हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। पिछली क्लास में हम 310 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। अब चलते हैं उससे आगे। एक ट्रक चालक को 4 घंटे में कुल 260 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। वह पहले 75 मिनट के लिए 56 किलोमीटर पर आवर की गति से और अगले 90 किलोमीटर की, गति गलत दे रखा है, अगले 90 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की गति से ड्राइव करता है। यात्रा को 4 घंटे में पूरा करने के लिए उसे शेष दूरी को किस गति से चलाना होगा। तो पहले 75 मिनट के लिए पर टाइम दे रखा है 75 मिनट। ये स्पीड हो जाएगी और ये डिस्टेंस 75 मिनट के लिए 56 की स्पीड से। तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 56 किलोमीटर पर हावर है ये, और ये 75 मिनट, मिनट को हावर में कन्वर्ट कर लेते तो 60 से इसको डिवाइड, 15 पंजे 75, 15 चौका 60, 4 से 14 चौके 56 और 14 पंजे 70, यानी कि 70 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की है। फिर बोला गया कि अगले 90 किलोमीटर की डिस्टेंस 60 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से। तो यहाँ से टाइम कितना हो जाएगा, 90 डिवाइड में 60 यानी कि 1.5, यानी कि 1.5 घंटा हो जाएगा। या इसको हम बोल सकते हैं मिनट में देखें तो 90 मिनट या 3/2 घंटे। बोला गया यात्रा को 4 घंटे में पूरा करने के लिए उसे शेष दूरी को किस गति से चलाना होगा। तो शेष दूरी, यहाँ पर डिस्टेंस कितनी कवर हो गई है, 160 किलोमीटर की, जबकि थी कितनी डिस्टेंस 260 की, तो बाकी रह जाएगी 100 किलोमीटर की डिस्टेंस। और यहाँ से टाइम कितना हो जाएगा टोटल, 3/2 प्लस में 75 मिनट को अगर हम हावर में कन्वर्ट करें तो 60 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 15 से कैंसिल करने के बाद 5/4। इसको सोल्व करें तो ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई, 2 तिया 6 और 5 11/4 घंटे। वो टोटल थे 4 घंटे, तो 4 में से 11/4 माइनस कर दे तो 4 चौके 16 में से 11 5, 5/4 घंटे हैं। तो यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। 100 की डिस्टेंस टाइम 5/4, 4 चला जाएगा ऊपर, 5 से 20, 20 चौका 80, तो 80 की स्पीड होनी चाहिए यहाँ पर, 80 किलोमीटर पर हावर की। ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो साइकिल चालक दो बिंदुओं ए और बी से एक साथ चलना शुरू करते हैं। उनके गंतव्य स्थान क्रम से बी और ए हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद वे अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए क्रम से 2 घंटे 33 मिनट 36 सेकंड और 1 घंटा 26 मिनट 24 सेकंड का समय लेते हैं। पहले की गति का दूसरे साइकिल चालक की गति से अनुपात कितना होगा। 2 पॉइंट है ए और बी, एक ए से चलता है बी की तरफ और एक बी से चलता है ए की तरफ। मान लेते कि यहाँ पर मिलते हैं और मिलने के बाद यहाँ से ये बी का टाइम हो जाएगा और मिलने के बाद यहाँ से ए का टाइम, इतने टाइम बाद ये यहाँ पर पहुंच जाता है। और इसकी स्पीड एस ए, इसकी स्पीड एस बी। तो यहाँ से आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि स्पीड ऑफ ए डिवाइड में स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पर ऊपर ए है तो यहाँ पर बी का टाइम आ जाएगा और नीचे ए का टाइम आ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास यहाँ पर है कि पहले की गति दूसरे साइकिल चालक की गति से अनुपात, तो दोनों का अनुपात हमें निकालना है। तो दूसरे का टाइम कितना है, दूसरे का टाइम 1 घंटा 26 मिनट और 24 सेकंड। तो 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 60 मिनट और 26 मिनट ये अलग से हैं, और 24 सेकंड को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करें तो 60 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 6 से कैंसिल, 6 चौके 24 या 12 से, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, और यहाँ पर 6 और 2 8 86 और प्लस में 2/5, तो 5 के 30 ऐसे लगी 2, 5 8 40 और 2 42 और प्लस में 2, यानी कि 422 डिवाइड में 5 और नीचे ए का टाइम, ए का टाइम दे रखा है 2 घंटे 33 मिनट, 2 घंटे में 120 मिनट, 120 और 33 153, प्लस में 36 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड, 6 से कैंसिल, फिर 2 से 3/5, तो 5 से 15 से लगी 1 5 25 और 1 26, 2 5 एकम 5 और 2 7 और 3 ये, यानी कि 768 और डिवाइड में 5,
तो 5 से 5 कैंसिल, उसके बाद 2 से कैंसिल करें तो 2 तिया 6, 2 आठे 16 और 2 आठे 16, 2 चौका 8, फिर 2 से 211, कहीं ना कहीं गलती हुई है, गति से अनुपात कितना है, तो 1 घंटा 26 मिनट 24 सेकंड। 1 घंटे में 60 मिनट 26, ये 86 हो गया, और प्लस में 24 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करें तो 24 डिवाइड में 60, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, फिर 5 के 30, 3 5 अठे 40 और 3 43 और 2 यहाँ से, तो 432 हो जाएगा ये। 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, 216 हो जाएगा ये। और यहाँ से देखें तो 2 घंटे में 120 मिनट, 120 और 30, 150, 153 और 36, फिर कर लेते इसको 12 से, 12 तिया 36, 12 पंजे 60, 5 तिया 15, 1 25 और 1 26, 2 5 एकम 5 और 2 7, 568 हो जाएगा डिवाइड में 5, 2 तिया 6, 2 आठे 16, 2 चौके 8, फिर 4 से कैंसिल कर लेते, 4 नी में 36, 2 4 छके 24, 4 5 20, 4 चौके 16 और फिर 2 से ये 27, ये 48, फिर 3 से 16, 3 नी में 27, इनका रूट करेंगे तो 3/4 यानी कि 3:4, ये ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रकाश की गति लगभग 3 × 10⁻17 नैनोमीटर प्रति सेकंड के बराबर होती है। चंद्रमा से पृथ्वी तक जाने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगेगा, और ये हमें सेकंड में निकालना है। उनके बीच की औसत दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। तो टाइम हमसे पूछा गया, टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड। डिस्टेंस है 3,84,000 किलोमीटर, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻3, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। डिवाइड में स्पीड, स्पीड दे रखी थी 3 मल्टीप्लाई में 10⁻17 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, 10⁻−9 के। ये हमें वैसे क्वेश्चन में भी दे रखा है, तो इसको सोल्व कर लो। टाइम आ जाएगा सेकंड में, क्योंकि ये मीटर में और ये मीटर पर सेकंड में है। तो 9 चला जाएगा ऊपर, 9 और 3 12 हो जाएगा। 12 से 17 कैंसिल करेंगे तो 10⁻5 बचेगा नीचे, और ऊपर 3 जीरो है तो इससे कैंसिल करेंगे 3 से, तो ये 10⁻2 बच जाएगा। अब 3 से कैंसिल करें इसको, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 आठे 24 और नीचे 10⁻2 यानी कि 100 है, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो 1.28 सेकेंड ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रविवार को सुबह 11 बजे 2 घड़ियां मिलाई जाती हैं। इसके बाद प्रतिदिन क्रम से उनमें 1 मिनट का लाभ और कमी होती है। जब पहली घड़ी अगले शुक्रवार को 10 अपराह्न दिखाएगी, यानी कि 10 PM, तो दूसरी घड़ी घंटों और मिनटों में कितना समय दर्शाएगी। 2 घड़ी हमारे पास, क्लॉक 1 और क्लॉक 2। अगर 11 बजे मिलाई जाती हैं तो अगले दिन 11 बजे इनमें क्या टाइम हो जाएगा, जो पहली घड़ी है इसमें 1 मिनट बढ़ जाएगा, तो 11:01 दिखाएगी, और दूसरी घड़ी 1 मिनट से कम हो जाएगी, यानी कि 10:59 ये दिखाएगी। तो क्लॉक 1 क्या करती है, गेन करती है, 1 मिनट का लाभ है, तो क्लॉक 1 गेन पर हावर। अब एक दिन में यानी कि 24 घंटे में 1 मिनट बढ़ जाती है, तो 1 घंटे में कितनी बढ़ जाएगी, 1/24 मिनट से। 24 घंटे में 1 मिनट से बढ़ती है, तो 1 घंटे में 1/24 मिनट से ये बढ़ जाएगी। और क्लॉक 2 ये क्या करती है, ये लूज करती है, लूज पर हावर। 1 घंटे में कितनी कम हो जाएगी क्लॉक 1/24 मिनट से। 24 घंटे में 1 मिनट से कम हो जाती है, तो 1 घंटे में 1/24 मिनट से कम हो जाएगी।
अब यहाँ से टाइम निकाल लेते हैं। देखो ये है संडे को 11 बजे सेट की जाती है, 11 AM पर, और फ्राइडे को 10 PM पर। तो यहाँ से कितना डिफरेंस हो जाएगा, कितने घंटे का, वो देख लेते हैं। तो संडे से फ्राइडे तक देखें तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी कि 5 तो दिन हो जाएंगे। और फिर 11 से लेकर 10 तक, 10 और 1 11 घंटे। 5 दिन को घंटे में बनाए तो 24 24 5 120 130 131 घंटे। तो 131 घंटे में ये इतना डिफरेंस है इनके बीच। तो 131 घंटे में पहली घड़ी कितने आगे हो जाएगी, 1/24 गुणा 131, इतनी मिनट से आगे हो जाएगी। और दूसरी घड़ी 1/24 गुणा 131, इतनी मिनट पीछे हो जाएगी, क्योंकि ये पर हावर है और हावर कितने हैं 131, तो 131 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब डिफरेंस देख लेते हैं। यह 131 हावर डिफरेंस, दोनों घड़ियों के बीच कितना डिफरेंस होगा, दोनों को जोड़ देंगे, 131/24 प्लस 131/24, क्योंकि इनके बीच का टाइम हम निकाल रहे हैं इसलिए इनको जोड़ रहे हैं। तो ये हो जाएगा 262/24, 2 से कैंसिल करें तो 131/12 घंटे। उसके बाद अब दूसरी घड़ी में टाइम क्या हो रखा है, 10 बज रखे हैं। क्लॉक 2 में 10 बज रखे हैं, तो पहली घड़ी में कितना टाइम हो जाएगा, इनका डिफरेंस है इतना 131/12, तो ये मिनट है, घंटे गलत लिख दिया हमने, तो इतनी मिनट का ये डिफरेंस है। तो दूसरी घड़ी इतने मिनट पीछे रहेगी, और पहली घड़ी में 10 बज रखे हैं तो इतना इसमें से माइनस कर देंगे, क्लॉक 1। तो क्लॉक 2 में अब क्या टाइम हो रखा होगा, जब क्लॉक 1 में 10 बज रखे हैं तो इसमें से हम माइनस कर देंगे ये टाइम। इसको सोल्व करें तो 12 कम 12 बचेगा 1, फिर 0 पर चला जाएगा, फिर बचेगा 11, तो 10 सही 11/12 मिनट। तो 10 बजे में से अगर 10 माइनस कर दें तो 9:50 और इसमें से फिर 11/12 मिनट माइनस करनी है, तो 50 में से अगर 1 मिनट को यहाँ ले आए तो 5:49 बच जाएगा, ये 5:49, और 1 में से माइनस करेंगे तो 12 कम 12 में से 11, 1/12, तो 9:49 सही 1/12 मिनट, यानी कि 9 घंटे और 49 से 1/12 मिनट। तो ये है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए बी द्वारा 160 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिए गए समय से 8 घंटे अधिक लेता है। यदि ए अपनी गति को दोगुना कर देता है तो वह समान दूरी को तय करने में बी से 3 घंटे अधिक लेता है। बी की गति ज्ञात कीजिए। ए की गति दुगुनी कर देता है, तो ए के लिए अगर हम स्पीड देखें तो पहले उसकी स्पीड अगर 1 है फिर हो जाती है 2, तो टाइम की रेशियो अपोजिट हो जाएगी 2:1। टाइम में कितना अंतर है, 1 का, और यहाँ पर टाइम में अंतर दे रखा कि पहले तो 8 घंटे अधिक और फिर 3 घंटे अधिक, सेम सेम हो तो हम माइनस कर लेते हैं, तो 8 में से 3 गया तो 5, 1 की वैल्यू 5 घंटे के बराबर है। तो ए का टाइम देखें तो ए का टाइम 2 है पहले, तो ये हो जाएगा 10 घंटे, यानी कि ए 10 घंटे लेता है। और जबकि यहाँ पर बोला था कि ए बी से 8 घंटे अधिक लेता है, तो बी कितना टाइम लेगा, ए 8 घंटे अधिक लेता तो बी ने 2 घंटे लिया होगा, तो बी तो 8 घंटे अधिक करके 10 घंटे आ जाएगा। अब पूछा क्या गया कि बी की गति कितनी होगी, बी का टाइम हमारे पास है और डिस्टेंस थी 160 डिवाइड में 2, तो ये आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी बी की, ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अखिल 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट का अतिरिक्त समय लेता है। यदि वह अपनी सामान्य गति से 10 किलोमीटर पर आवर धीमी गति से ड्राइव करता है, यदि वह अपनी सामान्य गति से 15 किलोमीटर पर आवर धीमी गति से चलता है तो उसे 90 किलोमीटर ड्राइव करने में कितना समय लगेगा। अपनी सामान्य गति से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम कर लेता है और
टोटल डिस्टेंस थी 150 की। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था डिस्टेंस का, जब टाइम डिफरेंस दे रखा हो कि एक्स वाई और मल्टीप्लाई में एक्स वाई का डिफरेंस और मल्टीप्लाई में टाइम डिफरेंस, तो डिस्टेंस है 150 किलोमीटर। मान लेते कि पहले स्पीड थी x और फिर स्पीड हो गई 10 कम, तो डिवाइड में डिफरेंस दोनों का 10 दे रखा है। टाइम डिफरेंस कितना है? 30 मिनट का अतिरिक्त समय। ये 30 मिनट है, 60 से डिवाइड कर देंगे, अब ये हावर में होगा। इसको सोल्व कर लेते हैं। 30 से 2 पर चला जाएगा और ये आ जाएगा 15 दूनी 30, 30 और 2 जीरो, ये 3000 बराबर एक्स, एक्स माइनस 10, 10 का डिफरेंस आना चाहिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 150, 30 दूनी 60। तो इसके फैक्टर कर लेते हैं, आसानी रहेगी। 3 गुणा में 2 गुणा में 5, 2 गुणा में 5, 2 गुणा में 5। तो ये हो सकता है 3 गुणा 2 6, 6 5 30 गुणा 100, 30 दूनी 60, 60 गुणा 50 हो जाएगा, 50 गुणा 60। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 60, और x माइनस 10 फिर 50 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 60 है, यानी कि पहले जो उसकी स्पीड थी वो 60 किलोमीटर पर हावर की थी। अब बोला गया यदि वह अपनी सामान्य गति से 15 किलोमीटर पर हावर कम कर ले, तो इसमें से 15 कम करेगा तो अब स्पीड कितनी हो जाएगी? 45 की हो जाएगी। तो 90 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है और 45 की स्पीड से, तो उसको 2 घंटे लगेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि कोई रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर हावर की चाल से चलती है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट की देरी से पहुंचती है। हालांकि अगर इसकी गति 90 किलोमीटर पर हावर है तो यह केवल 5 मिनट की देरी से आती है। अपनी यात्रा को मिनटों में पूरा करने का सही समय क्या है? तो टाइम निकालना है, तो रेशियो से कर लेते हैं, आसानी रहेगी, या फिर आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें स्पीड दे रखी है, स्पीड पहले तो थी 72 और फिर हो गई 90, तो टाइम की रेशियो क्या हो जाएगी? 90 से 72, तो ये हो जाएगा 18 से कैंसिल, 18 पंजे 90 और 18 चौका 72। टाइम में डिफरेंस एक रेशियो का है, और ये कह रहा था कि पहले तो 15 मिनट देर से और फिर 5 मिनट देर से, तो सेम सेम, तो माइनस यानी एक रेशियो की वैल्यू 10 मिनट के बराबर है। तो पहले टाइम देखें तो 5 रेशियो था, यानी कि 50 मिनट लगते थे पहले उसको। जो 50 मिनट में जाता था तो 15 मिनट देर से जाता था, यानी कि उसको 35 मिनट में पहुंचना चाहिए था, तब सही टाइम पर वो जाता। तो सही समय क्या है? 35 मिनट का, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 3 किलोमीटर पर हावर की गति से चलने वाला एक व्यक्ति 5 मिनट में एक वर्गाकार मैदान को विकर्णतः पार करता है, यानी कि जो एक वर्गाकार मतलब हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर शेप में एक मैदान है, तो इसके विकर्ण को यानी कि डायगोनल को पार करता है। तो डायगोनल कितना होता है? वर्ग का √2a होता है, √2a। तो यहाँ से √2a इसकी लंबाई निकाल लेते हैं, यानी कि डिस्टेंस। तो स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम, स्पीड 3 किलोमीटर पर हावर कन्वर्ट कर लेते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड, और 5 मिनट, तो 5 मिनट है तो 60 से मल्टीप्लाई, अब ये सेकंड में हो जाएगा। इसको सोल्व करें तो 3 छक्के 18, 6 से 10, 25 गुणा 10 यानी कि 250 मीटर, ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, जो कि है डायगोनल के बराबर, यानी √2a की वैल्यू कितनी है? 250 है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 250 डिवाइड में √2। पूछा क्या गया है? मैदान का क्षेत्रफल, यानी a स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 25 का स्क्वायर 625 और 2 जीरो, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, तो इसको डिवाइड कर देते, 2 तिया 6, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे, तो 31,250, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी के लिए अपराह्न 2 बजे 4.5 किलोमीटर पर हावर की गति से चला, स्थान बी पर 1.5 घंटे रुका और 6 किलोमीटर पर हावर की गति से स्थान ए पर वापस आ गया। वह शाम 7 बजे वापस स्थान ए पर आया। स्थान ए और बी के बीच की दूरी क्या है?
देखो 2 बजे चला वो शाम को 2 PM पर और 7 PM पर पहुंचे, यानी कि 5 घंटे उसे टोटल लगे, 5 आवर टोटल लगे, जिसमें वो 1.5 घंटे बीच में रुक भी गया था। तो 1.5 इसमें से माइनस कर दे तो ये आ जाएगा 3.5 घंटे, यानी कि 7/2 लिख सकते हैं इसको। तो ये वो टाइम है जिस टाइम तक उसने ट्रेवल किया था। 1.5 घंटे तो रुक गया था, तो इसको तो माइनस करेंगे क्योंकि इस टाइम में तो उसने ट्रेवल नहीं किया, ट्रेवल किया सिर्फ 7/2 घंटे के लिए। और 4.5 की स्पीड से गया, 6 की स्पीड से वापस आया। तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, सन ए और बी के बीच की दूरी। तो डिस्टेंस बराबर एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2xy डिवाइड में x प्लस y और मल्टीप्लाई में टाइम। तो वो डिस्टेंस हो जाती है डबल। हमें उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो फॉर्मूला हो जाएगा xy डिवाइड में x प्लस y। तो पहले स्पीड 4/5, तो इसको लिखें तो 9/2 हो जाएगी, 9/2 और मल्टीप्लाई में फिर 6 और डिवाइड में दोनों को जोड़ेंगे तो 2 6 12, 12 और 9 21/2 और डिवाइड में टाइम 7/2। ये सारे फॉर्मूले मैंने क्लास 1 के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिए थे। इसको सोल्व करें तो 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 या 21, 3 से 3 दूनी 6 से 6 कैंसिल। तो डिस्टेंस यहाँ से आ जाएगी 9 किलोमीटर की। पूछा क्या गया था, यही हमसे पूछा गया था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो कारें एक्स और वाई दो स्थानों से 216 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। एक्स और वाई की गति का अनुपात 5:7 है और एक्स की गति 60 किलोमीटर पर आवर है। एक्स और वाई एक दूसरे से कितने मिनट बाद मिलेंगे। दो कार है एक्स और वाई दो ये पॉइंट है, इनके बीच डिस्टेंस थी 216 किलोमीटर की और एक्स की जो स्पीड है एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है, एक्स की स्पीड थी 60 किलोमीटर की और यहाँ पर रेशियो दे रखा था स्पीड का 5:7, यानी 5 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू 12, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 7 84, तो वाई की स्पीड हो जाएगी 84 किलोमीटर पर आवर। टाइम हमसे पूछा गया किस टाइम ये मिलेंगे, तो डिस्टेंस 216, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है तो ये हो जाएगा 144। 2 से कैंसिल करें, 4 से हो जाएगा, 4 तिये 12, 2 4 6 24, 4 5 20, 4 चौके 16, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, तो 3/2 घंटे यानी 1.5 घंटा, 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट, 90 मिनट बाद मिलेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक ट्रेन 66 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करती है और एक निश्चित समय के लिए 5 जंक्शन पर रुकती है। यदि यह एक दिन में 1485 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ट्रेन प्रत्येक जंक्शन पर कितने समय रुकती है यदि वह सभी जंक्शन पर समान अवधि के लिए रुकती है। तो पहले टाइम निकाल लेते हैं। एक दिन में 1485 किलोमीटर की डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड कितनी थी 66 की स्पीड थी, तो 8 1 9 5 4 9, 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 6 66, 11 कम 11 3, 11 33 5, 11 5 55, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 1, 6 दूनी 12 3, 6 5 30, तो 22.5 घंटे इसको लगते हैं इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने में एक दिन में, यानी कि 24 घंटे में, 24 घंटे में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। कितने घंटे में 22.5 घंटे में। तो जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो इनके बीच का जो टाइम है वो टाइम क्या हुआ होगा, उस टाइम तक वो जंक्शन पर रुकती है 5 जंक्शन पर, तो इनके बीच का टाइम कितना है 23, 1.5 घंटे, तो वो 1.5 घंटे रुकती है 5 जंक्शन पर, तो एक जंक्शन पर 5 आवर 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट, तो 90 मिनट रुकती है वो 5 जंक्शन पर, तो एक जंक्शन पर कितने रुकेगी 18 5 90, यानी कि 18 मिनट रुकती है एक जंक्शन पर, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सुबह की सैर के दौरान अतुल 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से 45 मिनट तक चलता है और एक पार्क के 15 चक्कर लगाता है। शेखर उसी पार्क के 10 चक्कर लगाता है 40 मिनट में, तो इसकी हमें स्पीड बतानी किलोमीटर पर आवर में शेखर की। तो शेखर 8 की स्पीड से 8 किलोमीटर पर आवर और 45 मिनट में, तो मिनट को कन्वर्ट करते हैं आवर में, 15 से कैंसिल, फिर 4 से 2 पर चला जाएगा, 2 तिया 6, यानी 6 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है और 15 चक्कर लगाता है, यानी कि 15 जो राउंड है वो 6 किलोमीटर के बराबर है।
और शेखर 10 चक्कर लगाता है, यानी 10 राउंड। तो 10 राउंड में कितनी डिस्टेंस हो जाएगी वो देख लेते हैं। 5 से कैंसिल करके 5 या 15, 5 दूनी 10। सिमेट्री लगाए तो 3 की वैल्यू 6 दे रखी है, यानी कि डबल, तो 2 की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो शेखर 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है और कितने 40 मिनट में। तो स्पीड निकाल सकते हैं, डिस्टेंस 4 किलोमीटर की डिवाइड में टाइम 40 मिनट, इसको कन्वर्ट करेंगे हावर में तो 60 से डिवाइड, 60 चला जाएगा ऊपर, 0 से 0, 4 से 4, यानी कि शेखर की जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर हावर की है, ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक कार की गति एक बस की गति से 40% अधिक है। एक कार की गति और एक बस की गति 40%, 2/5। अगर बस की स्पीड 5 रेशियो तो कार की रेशियो 2 अधिक, यानी कि 7 रेशियो हो जाएगी। एक ट्रेन 8.5 घंटे में 1020 किलोमीटर की दूरी तय करती है ट्रेन। तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड की रेशियो दे रखी थी। तो डिस्टेंस कितनी 1020 डिवाइड में 8/5, यानी कि 16 17/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, 17 छक्के 102 और 60 दूनी 120। तो ट्रेन की स्पीड हो जाएगी 120 किलोमीटर पर हावर। फिर बोला गया कि कार 1 से 3/4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी यदि बस की गति ट्रेन की गति से आधी है। बस की गति ट्रेन की गति 120, इससे आधी यानी कि 60। तो 5 रेशियो बराबर 60 है, तो 1 बराबर 12, 12 7 84। तो कार की स्पीड हो जाएगी 84 किलोमीटर पर हावर की। और कार का टाइम दे रखा है, तो पूछा क्या गया है दूरी, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम, टाइम कितना 4 कम 4 और 3 7/4 घंटे। 4 से ये हो जाएगा 21, 7 से 7 1 कम 7, 7 दूनी 14, तो 147 किलोमीटर डिस्टेंस, ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अजीत सिंह स्थान पी से सुबह 9:30 स्थान क्यू के लिए प्रस्थान करता है और डेविड राज स्थान क्यू से 1:30 पर स्थान पी के लिए निकलता है। उनके बीच की दूरी 416 किलोमीटर है। यदि अजीत सिंह की गति 44 किलोमीटर पर हावर और डेविड राज की गति 52 किलोमीटर पर हावर है तो वे किस समय एक दूसरे से मिलेंगे। तो 2 पॉइंट है, एक तो है पी और एक है क्यू। पी से क्यू के लिए अजीत सिंह चलता है 9:30 पर सुबह और इसकी स्पीड कितनी थी 44 किलोमीटर पर हावर की। और क्यू से 1:30 पर पीएम पर पी के लिए निकलता है और इसकी स्पीड थी 52 किलोमीटर पर हावर की। बोला गया किस समय मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में हम स्टार्टिंग टाइम सेम रखते हैं। तो जो अजीत सिंह है जो पी पॉइंट से चला था उसको भी हम 1:30 पर लेकर आएंगे। तो यहाँ से कितने घंटे हो जाएंगे 9 से 10, 11, 12 और 1, यानी कि 4 घंटे हो जाएंगे। तो 1 घंटे में 44, तो 4 घंटे में 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17, 176 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। और टोटल डिस्टेंस थी इनके बीच 416। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी बच जाएगी 0, 11 में से 7, 4, 3 में से 1, तो 240 किलोमीटर की। तो अब यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस 240 की क्योंकि स्टार्टिंग टाइम सेम हो चुका है। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाती है, तो 4 2 6 5 4 9, तो ये हो जाएगा 12 से कैंसिल, 12 8 96, 12 दूनी 24, 4 से 4 दूनी 8, 4 5 20, यानी कि 2.5 घंटे लगेंगे मिलने में। अब टाइम हो रखा 1:30, तो 2.5 घंटे बाद, यानी कि 2 2 2 4, तो 4 बजे ये आप किस में मिलेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए और बी एक ही दिन में एक ही समय पर क्रमशः एक्स और वाई से एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। ए की गति बी की गति से 20% अधिक है। रास्ते में मिलने के बाद ए और बी को वाई और एक्स तक पहुंचने में क्रमशः पी घंटे और 7 से 1/5 घंटे लगते हैं। पी का मान क्या है। तो वही फॉर्मूला यूज हो जाएगा, एस ए डिवाइड में एस बी बराबर रूट के अंदर। अब यहाँ पर ऊपर एस ए की स्पीड है तो यहाँ पर बी का टाइम आ जाएगा अपोजिट और नीचे ए का टाइम आ जाएगा। तो स्पीड की रेशियो दे रखी है कि ए की गति बी की गति से 20% अधिक, 20% 1/5। अगर बी की गति 5 है तो ए की गति 1 ज्यादा, यानी कि 6 हो जाएगी। और बी का टाइम, ए और बी क्रम से पी घंटे, यानी ए को तो लगते हैं पी घंटे और बी को लगते हैं 5 7 35 और 1 36/5, 5 आ जाएगा नीचे।
तो 36 का रूट करें तो देखो ये 6/5 बराबर 36 का रूट 6 और नीचे ये 5p रूट के अंदर है। तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो √5p बराबर 5, दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं तो ये 5p और ये 25, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ये है ऑप्शन ए के अंदर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अमिता अपने घर से 3 से ही 1/2 किलोमीटर पर हावर की चाल से यात्रा करती है और 6 मिनट की देरी से अपने स्कूल पहुंचती है। अगले दिन वे 4 से ही 1/2 किलोमीटर पर हावर की चाल से यात्रा करती है और स्कूल 10 मिनट पहले पहुंचती है। उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स वाई डिवाइड में एक्स और वाई का डिफरेंस और मल्टीप्लाई में टाइम डिफरेंस। डिस्टेंस हमें निकालनी है। पहले स्पीड थी 3.5 यानी कि 3 दूनी 6 और 7/2, और फिर स्पीड हो गई 9/2। दोनों का डिफरेंस 7 में से 9 में से 7 2/2 यानी कि डिफरेंस 1 का आ जाएगा। और टाइम डिफरेंस कितना है, 6 मिनट की देरी से और फिर 10 मिनट पहले, तो अपोजिट है, अपोजिट में हम ऐड कर लेते हैं। तो 10 और 6 16 मिनट, मिनट है तो 60 से डिवाइड ये भी हावर में हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये है 2 दूनी 4, 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 चौके 16, 4 से 15, 3 से 3 5 15, 3 तिया 9, तो 3 7 21, 21/5, तो 5 चौका 20 यानी कि 4.2 किलोमीटर, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। H और O स्थानों के बीच की दूरी d इकाई है। H से O तक जाने में एक व्यक्ति निर्धारित समय से S इकाई की औसत चाल को प्राप्त करता है। यदि वह 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करे तो उसे सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट अधिक समय लगेगा, और यदि वह 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करे तो उसे 44 मिनट पहले पहुंचेगा। डी और एस के संख्यात्मक मान का जोड़। ये 2 पॉइंट है, एक तो है एच और एक है ओ। इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो है डी किलोमीटर की, और यहां से जो स्पीड आएगी एवरेज स्पीड वो दे रखी है एस किलोमीटर पर आवर। तो d प्लस एस की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी कि यहाँ से डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला वही हो जाएगा एक्स वाई डिवाइड में एक्स माइनस वाई का डिफरेंस और मल्टीप्लाई में टाइम डिफरेंस। तो पहले स्पीड थी उसकी 60 की, फिर स्पीड हो गई उसकी 75 की, दोनों का डिफरेंस कितना है 15 का है, मल्टीप्लाई में टाइम डिफरेंस। तो पहले तो उसे 20 मिनट अधिक समय लगता था और फिर 44 मिनट पहले पहुंचता था। तो दोनों अपोजिट हैं, अपोजिट में हम इनको ऐड कर लेते हैं। तो 44 और 20 तो 64, ये मिनट है, 60 से डिवाइड तो ये हावर में हो गया। 15 से कैंसिल, 15 पंजे 75, 5 से 12, 4 से 4 तिये 12 और 4 से 16 चौका 64, 3 से ये 20, तो डिस्टेंस यहाँ से 320 किलोमीटर की आ जाएगी, यानी डी की वैल्यू 320 है। तो यहाँ से अगर हम टाइम निकालना चाहें तो 320 की डिस्टेंस और स्पीड किससे, 60 की स्पीड से, तो 0 से 0, 6 5 30 और 5 तो घंटे हो जाएगा 2/6, इसको 60 से मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 20 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट लगते हैं जब वो 60 की स्पीड से जाता है, और 60 की स्पीड से जाता है तो वो 20 मिनट अधिक समय लेता है, 5 घंटे 20 मिनट लगते हैं उसको, और जबकि 20 मिनट अधिक यानी कि एग्जैक्ट टाइम क्या हो जाएगा 5 घंटे, क्योंकि 20 मिनट उसने टाइम ज्यादा लिया है। तो 5 घंटे एग्जैक्ट टाइम है, यानी कि एवरेज स्पीड है। तो 320 की डिस्टेंस 5 घंटे में अगर ट्रेवल करनी है तो क्या स्पीड होनी चाहिए, 5 के 30, 500 का 20, तो 64 किलोमीटर पर आवर की हमारी स्पीड होनी चाहिए। तो ये है एस की वैल्यू 64 और डी की वैल्यू 320, और एस प्लस डी की वैल्यू हमसे पूछी है तो ये आ जाएगा 384, ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो ट्रेनें एक ही समय में स्टेशन ए और बी से शुरू होती हैं जो 1800 किलोमीटर की दूरी पर है, और क्रम से 44 और 46 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। ट्रेन कहाँ मिलेंगी, तो 2 पॉइंट है स्टेशन ए और स्टेशन बी।
इनके बीच डिस्टेंस है 1800 किलोमीटर की, और पहले की जो स्पीड है वो 44 की स्पीड है, और बी स्टेशन से चलती है उसकी स्पीड 46 है, और दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। तो ऐसे टाइम निकाल सकते हैं। डिस्टेंस 1800, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है, तो 40 40 80 और 10 90, 0 से 0 कैंसिल, 9 दूनी 18 यानी कि 20 घंटे लगेंगे। 20 घंटे बाद ये आपस में मिलेंगे। पूछा गया है ट्रेन कहाँ मिलेंगी, ऑप्शन देख लो, ट्रेन ए से, स्टेशन ए से इतने किलोमीटर, स्टेशन बी से इतने किलोमीटर। तो स्टेशन ए से निकाल के देख लेते हैं। स्टेशन ए से जो ट्रेन चलती है उसकी स्पीड है 44 की, और इसको 20 घंटे लगते हैं, तो ये आ जाएगा 0, 2 चौका 8, 2 चौका 8, यानी 880 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी ए पॉइंट से 880 किलोमीटर दूर। तो ए से 920 नहीं, ए से 880, ये तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी से चेक करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि ऑप्शन हमारा मैच कर गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 6 किलोमीटर पर हावर की चाल से दौड़ने वाले एक कुत्ते को 75 मीटर भुजा के वर्ग के चारों तरफ दौड़ने में कितना समय लगेगा। टाइम हमें निकालना है, तो डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड, स्पीड हमारे पास है, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 75 मीटर, तो इसके चारों तरफ इसको दौड़ना है, तो चारों तरफ दौड़ना है, इसका मतलब इसका हम निकाल लेते हैं पेरीमीटर। तो ये होता है 4a के बराबर, यानी कि 4 और a कितना है, यानी कि साइड, तो 75। तो ये आ जाएगा हमारे पास डिस्टेंस, चारों तरफ की डिस्टेंस, और डिवाइड में स्पीड 6 किलोमीटर पर हावर, कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, तो 5/18, 18 चला जाएगा ऊपर। अब डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड, टाइम आ जाएगा सेकंड के अंदर, तो 6 से 6 तिया 18, 5 से 15, 15 चौका 60, 6 तिया 18, तो 180 सेकंड यानी कि 3 मिनट। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राहुल और मिथुन 30 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, उनकी चाल का योग 70 किलोमीटर पर हावर है, और दोनों के द्वारा दूरी तय करने में लगने वाला कुल समय 2 घंटे 6 मिनट है। उनकी चाल के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। उनकी चाल का योग दे रखा है, टोटल टाइम दे रखा है, तो टोटल टाइम दे रखा है, तो हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2xy डिवाइड में x प्लस वाई, तो ये तो हो जाएगी एवरेज स्पीड, और मल्टीप्लाई में टोटल टाइम। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस होती है ना, ये होती है, इनके बीच डिस्टेंस मान लेते हैं 2d है, बीच के नहीं, d मानते हैं, तो किसी स्पीड से जाएगा और किसी स्पीड से वापस आएगा। तो इस केस में जो डिस्टेंस होती है वो 2 बार कवर हो जाती है। तो यहाँ पर राहुल भी 30 किलोमीटर की और मिथुन भी 30 किलोमीटर की, तो डबल मान लेते कि 60 थी, दोनों केस में 30 गए 30 वापिस आए, तो बीच की डिस्टेंस दे रखी है 30, यानी कि यहाँ पर जो डी है ना ये डबल हो रखी है, तो 2 बार काउंट हो रखी है, हमें तो सिंगल निकालनी है, यानी कि 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या फिर ऐसे समझ लो कि ये 2d की वैल्यू है, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स वाई डिवाइड में एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई में टोटल टाइम। ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको क्लास 1 के स्टार्टिंग में बता रखे हैं कि बीच की डिस्टेंस निकालनी हो तो उसको 2 से डिवाइड कर दिया करो, और टोटल डिस्टेंस निकालनी हो तो उसमें 2 रहता है। तो डिस्टेंस कितनी है 30 किलोमीटर की, और एक्स वाई दोनों स्पीड मान लेते हैं, और डिवाइड में दोनों स्पीड का जोड़, जो कि दे रखा है 70 किलोमीटर, और प्लस में 70 किलोमीटर पर हावर क्योंकि स्पीड है। टोटल टाइम 2 घंटे 6 मिनट, तो 2 घंटे 6 मिनट को भी हावर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 60 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 1/10, तो 10 दूनी 20 और 21/10, 21/10 घंटे। 3 से कैंसिल कर लेते हैं, 3 7 21, 7 से 100, तो ये आ जाएगा एक्स वाई की वैल्यू 1000। पूछा क्या गया, उनकी चाल के बीच का अंतर, यानी x माइनस वाई की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस में x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है 4xy के बराबर। x प्लस वाई ये वैल्यू हमारे पास 70 है, तो 70 का स्क्वायर 4900, 4xy को लेके आएंगे इस साइड, xy की वैल्यू 1000, तो 4xy की वैल्यू 4000। अब ये x माइनस वाई ये माइनस में है, राइट साइड जाएगा तो प्लस में, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 900 के बराबर। दोनों साइड अगर हम स्क्वायर रूट करें तो 900 का रूट 30 आ जाएगा, तो 30 बराबर x माइनस वाई।
तो ये है ऑप्शन ए के अंदर, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन को 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करने में 45 मिनट का समय लगता है। यदि चाल 125% बढ़ जाती है तो ट्रेन को उसी दूरी के 8/5 भाग को तय करने में कितना समय लगेगा। यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। पहले 80 की स्पीड थी, 45 मिनट लगते हैं। 45 मिनट को हावर में कन्वर्ट करेंगे, 15 से कैंसिल, 15 चौका 60, 15 तिया 45, 4 से 20 और 20 तिया 60, तो डिस्टेंस थी 60 किलोमीटर की। अब कह रहा है कि चाल 125% बढ़ जाती है, पहले स्पीड थी 80, अब 125% बढ़ जाए, 125 बटा 100, 25 से 25 चौका 100, 25 5 से 125। अगर पहले 4 थी तो अब 5 बढ़ जाएगी, यानी कि 9 हो जाएगी, तो 9/4, 4 की वैल्यू 80, तो 9 की वैल्यू निकाल लो, तो ये आ जाएगी 180 किलोमीटर पर हावर। और दूरी कितनी, 8/5 भाग, दूरी थी 60, 60 का 8/5 भाग, ये डिस्टेंस, और किस स्पीड से, 180 की स्पीड से, तो डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड, ये हो जाएगा टाइम, और ये कितना टाइम है, ये हावर में आ जाएगा। तो 60 से ये 3 पर चला जाएगा, अब ये हावर है तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट में हो जाएगा। 5 से 15, 15 चौका 60, 8 चौके 32, तो 32 मिनट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि अपने स्कूल के लिए अपनी साइकिल से 8:20 पर अपने घर से निकलता है। यदि वह 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से अपनी साइकिल चलाता है तो वह अपने स्कूल 8 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर वह 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल चलाता है तो वह अपने स्कूल 10 मिनट पहले पहुंचता है, स्कूल शुरू होता है। तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला है टाइम डिफरेंस होता है, डिस्टेंस बराबर एक्स वाई, और नीचे एक्स वाई का डिफरेंस और मल्टीप्लाई में टाइम डिफरेंस। तो डिस्टेंस हमारे पास है नहीं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। पहले स्पीड थी 10 की, फिर स्पीड हो जाती है 16 की, दोनों का अंतर 6। टाइम डिफरेंस देखें तो पहले 8 मिनट देर से और फिर 10 मिनट पहले, दोनों अपोजिट हैं, देर और पहले, तो ऐड कर लेते हैं। तो 10 और 8 18, 18 मिनट है तो 60 से डिवाइड, ये हावर में हो जाएगा। 10 से कैंसिल 0, 6 से 6 तिया 18, 3 से 3 दूनी 6, 2 से 8, तो डिस्टेंस आ जाएगी 8 किलोमीटर की। अगर 8 किलोमीटर की डिस्टेंस वो 10 की स्पीड से ट्रेवल करता है तो 8/10 घंटा टाइम लगेगा, मल्टीप्लाई 60 से, तो 6 8 48, तो 48 मिनट में वो पहुंच जाता है स्कूल, अगर 10 की स्पीड से जाए तो। और 10 की स्पीड से जाता है तो वो 8 मिनट देर से पहुंचता है, यानी कि उसको 40 मिनट में पहुंचना चाहिए था, और वो पहुंचता है 48 मिनट में, तो 40 मिनट में पहुंचना चाहिए था उसको। और वो चलता है 8:20 पर, यानी कि 8:20 और 40 मिनट, तो 9 बजे, तो स्कूल स्टार्ट होता है 9 बजे, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्थान ए और बी 144 किलोमीटर दूर हैं। दो कारें एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं, पहली कार ए से तथा दूसरी कार बी से। यदि वे समान दिशा में चलती हैं तो वे 12 घंटे के बाद मिलती हैं, लेकिन यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं तो 9/8 घंटे के बाद मिलती हैं। तीव्र गति से चलने वाली कार की चाल किलोमीटर पर आवर में बताइए। तो मान लेते हैं कि दो कार हैं स्थान ए और बी से, तो स्थान ए से ए कार चलती है, स्थान बी से बी कार चलती है। इनकी स्पीड ए और बी मान लेते हैं। तो जब वो समान दिशा में चलेंगी तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड, डिस्टेंस 144 की, और स्पीड रिलेटिव स्पीड, समान दिशा में स्पीड माइनस हो जाती है, तो a माइनस बी, दोनों की स्पीड बराबर कितने घंटे लगते हैं, 12 घंटे। तो 12 से 12 पर 12 का स्क्वायर, तो a माइनस बी बराबर 12, ये आ जाएगी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन 144 की डिस्टेंस और अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की ओर, तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है, तो a प्लस बी, ये स्पीड और ये डिस्टेंस। तो टाइम कितना आ जाएगा, 9/8, 9 से 16 नहीं में 144, तो 16, तो a प्लस बी, 16 8 128। ये दूसरी इक्वेशन। पूछा क्या गया, तीव्र गति, तो तीव्र गति तो a होगी, ये ज्यादा है a और b कम है, तभी तो a में से b माइनस कर रखा है। तो a की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड, 128 2 130 140, 140 का आधा, तो ये आ जाएगा 70, ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि एक ट्रेन की चाल उसकी सामान्य चाल से 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए
तो इसे 300 किलोमीटर की यात्रा में 2 से 1/2 घंटे कम लगते हैं। अपनी सामान्य चाल से 192 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो वही डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जब टाइम डिफरेंस हमें दे रखा हो तो एक्स वाई और एक्स वाई का डिफरेंस और मल्टीप्लाई में टाइम डिफरेंस। तो डिस्टेंस दे रखी है 300 किलोमीटर की। मान लेते कि पहले स्पीड x थी, फिर स्पीड क्या होगी 20 बढ़ गई, तो दोनों का डिफरेंस 20 का, और टाइम डिफरेंस कितना, 2 दूनी 4 और 1 5/2, 5 से 5 चौका 20, 4 दूनी 8 8 या 24, 2400 बराबर x x प्लस में 20। तो ये हो सकता है, एक तो होता 8 दिया 24, 8 और 3 में नहीं 20 नहीं बनेगा, 6 चौका 24 60 40 20 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा 40 गुना 60। तो x की वैल्यू कितनी है 40, ये इसकी सामान्य चाल है। तो कह रहा है कि अपनी सामान्य चाल से 192 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है 40 की स्पीड से, तो टाइम कितना लगेगा। 4 से कैंसिल करें तो 4 चौके 16, 3 4 8 32, तो 4.8 घंटे, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक छात्र को 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए घर से विद्यालय पहुंचने में 1.25 घंटे लगते हैं। विद्यालय से घर तक इतनी ही दूरी तय करने के दौरान समय में 25% कटौती करने के लिए उसे अपनी चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं यहाँ से, पहले लाइन से 4 की स्पीड से और 1.25 घंटे यानी कि 125/100, इतना टाइम। तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं, 25 से कैंसिल, 25 चौका 100, 25 5 125, 4 से 4 कैंसिल, तो डिस्टेंस आ जाएगी 5 किलोमीटर की। कह रहा है कि इतनी ही डिस्टेंस यानी कि 5 किलोमीटर की डिस्टेंस और समय में 25% की कटौती। पहले टाइम लगता था 125/10, 125/100 घंटे, अब इसमें 25% कम, 25% 1/4 यानी कि इसका 3/4, तो 25 से कैंसिल, तो 5 या 15/16 घंटे लगते हैं। डिस्टेंस डिवाइड में ये क्या हो जाएगी स्पीड, तो डिस्टेंस डिवाइड में टाइम, तो ये स्पीड है 15/16, 16 चला जाएगा ऊपर, 5 से 5 दिया 15, तो स्पीड कितनी है अब 16/3। स्पीड की रेशियो देखें तो पहले स्पीड होती थी 4 की और अब स्पीड होती है 16/3 की, तो कितनी वृद्धि हो गई ये निकालना है। तो 4 से कैंसिल करें, 4 चौके 16, दोनों साइड 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3:4, कितनी वृद्धि हो गई 1 की, किसके ऊपर 3 के ऊपर, तो 1/3 कितना होता है 33, सही 1/3%। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो साइकिलिस्ट एक्स और वाई स्थान ए से एक ही समय पर चलते हैं और स्थान बी की तरफ क्रमशः 6 और 8 की स्पीड से जाते हैं। अपनी यात्रा के दौरान 15 मिनट तक रुकने के बाद भी वाई एक्स से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। स्थान ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ए और बी की डिस्टेंस जो स्पीड है वो हमें दे रखी है। ए की स्पीड है, ये एक्स और वाई है, तो एक्स की स्पीड है 6 की और वाई की स्पीड है 8 की। टाइम की रेशियो निकाले तो 8 और ये 6, रेशियो तो 2 से 2 चौका 8, 2 3 6, तो 4:3। टाइम डिफरेंस 1 रेशियो, और हमें टाइम डिफरेंस दे रखा है कि 15 मिनट रुकने के बाद भी 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कि 25 मिनट का डिफरेंस है। ए और बी के बीच की दूरी, तो या तो 4 की वैल्यू निकालो या 3 की वैल्यू निकालो। 4 की वैल्यू देखें तो 4 से 25 चौका 100, तो 100 मिनट। अब यहाँ से हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो x की स्पीड कितनी है 6 की और x को टाइम लगता है 100 मिनट का, तो 100 डिवाइड में मिनट है तो 60 से डिवाइड ये हावर हो जाएगा। तो 0 से 0, 6 से 6 यानी कि 10 किलोमीटर की डिस्टेंस, और चाहते तो आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो कारें ए और बी दिल्ली से क्रमशः 8:30 पर और 9 बजे शिमला जाने के लिए खुलती हैं। तो ए तो चलती है 8:30 पर और बी चलती है 9 बजे। वे क्रमशः 40 और 50 की स्पीड से जाती हैं। दोनों कारें दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर एक साथ होंगी। तो ट्रेन ए चलती है 8:30 पर और बी चलती है 9 बजे। तो ए आधे घंटे में कहां तक पहुंच जाएगी 9 बजे तक। ट्रेन ए की स्पीड
40 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 40 तो आधे घंटे में 20 किलोमीटर। तो ट्रेन ए अब यहाँ पर है और ट्रेन बी यहाँ पर है और टाइम हो रखा है 9 बजे का। तो 9 बजे तक ट्रेन ए आधे घंटे तक ट्रेवल कर चुकी थी, जो कि 20 किलोमीटर डिस्टेंस के बराबर है। इस डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं, 9 बजे का टाइम हो रखा है और ए की स्पीड थी 40 की, बी की स्पीड थी 50 की और सेम टाइम है दोनों का। अब तो यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं कि किस टाइम मिलेंगे। डिस्टेंस 20 की डिवाइड में सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाती है तो 10, यानी कि 2 घंटे बाद वो मिलेंगे। अब टाइम हो रखा 9 का, यानी कि 11 बजे मिलेंगे। लेकिन पूछा गया दोनों कारें दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर एक साथ होंगी। तो यहाँ से दो कारें ए और बी, ठीक है, तो यहाँ पर दिल्ली है ये और आगे कहीं शिमला है। तो 2 घंटे बाद दोनों आपस में मिलेंगे। तो 2 घंटे तक ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे ये निकाले, तो बी की निकाल लेते हैं। 50 गुना 2 100 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर के बाद ये आपस में मिलेंगे, दिल्ली से 100 किलोमीटर के बाद। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रंजीत अपनी कार 50 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से चलाता है और 8 घंटे में अपने गंतव्य तक पहुंचता है। रहमान समान दूरी को 5 घंटे में तय करता है। यदि रंजीत अपनी गति 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लेता है और रहमान अपनी गति 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लेता है तो उनके द्वारा अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय में कितना अंतर होगा। एक तो है रंजीत 50 की स्पीड से 8 घंटे में जाता है, यानी कि 8 पंजे 40, तो 400 किलोमीटर की डिस्टेंस है। और समान दूरी रहमान, ये रहमान है, समान दूरी यानी कि 400 किलोमीटर की डिस्टेंस ही 5 घंटे में तय कर लेता है, तो ये 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। अब कह रहा है कि यदि रंजीत अपनी गति 10 किलोमीटर बढ़ा ले, तो रंजीत की स्पीड कितनी थी 50, 10 बढ़ा ले तो रंजीत की स्पीड अब कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। और रहमान अपनी गति 20 किलोमीटर तक बढ़ा ले, अब कितनी है 80, तो 20 बढ़ा ले तो 100 हो जाएगी रहमान की स्पीड। अब पूछा गया है तो उनके द्वारा अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय में कितना अंतर होगा। तो टाइम डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड, डिस्टेंस थी 400 किलोमीटर की तो इसकी स्पीड 60, 400 की डिस्टेंस 100 की स्पीड से, इस टाइम में अंतर हमसे पूछा गया है। तो ये आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल और 6 6 36 बचेगा 4, तो 6 घंटे और 4/6 और डिवाइड में 60 यानी कि 40 मिनट, तो 6 घंटे 40 मिनट और यहाँ से टाइम 4 घंटे, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 2 घंटे 40 मिनट। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी सामान्य चाल की तुलना में 60% चाल से चलते हुए एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थल पर 1 घंटे 40 मिनट की देरी से पहुंचता है। गंतव्य स्थल पर पहुंचने में उसे लगने वाला सामान्य समय कितना होगा। सामान्य चाल की तुलना में, तो स्पीड की रेशियो निकालें तो 60% चाल से चलते हुए 60% 3/5, अगर पहले उसकी स्पीड 5 थी तो अब स्पीड हो जाए 3, तो टाइम की रेशियो क्या हो जाएगी 3/5। टाइम में डिफरेंस 2 रेशियो का, और ये डिफरेंस हमें दे रखा है 1 घंटे 40 मिनट, तो 40 मिनट को अगर हावर में कन्वर्ट करें तो 20 दूनी 40, 20 या 60, 3 कम 3 और 2 5/3 घंटे। तो सामान्य समय 3 रेशियो की वैल्यू हमें निकालनी है। 3 से 3 कैंसिल, यानी कि 2.5 घंटे लगेंगे उसको। ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक ट्रक 384 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल से तय करता है। यदि चाल 16 किलोमीटर पर आवर से कम कर दी जाए तो इसी दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक लगेंगे। इसकी आरंभिक चाल का 75% ज्ञात कीजिए। तो पहले अगर हम उसका टाइम निकाल लेते हैं। डिस्टेंस थी 384 किलोमीटर की और स्पीड थी 16 की, तो 16 दूनी 32 बचेगा 6, 16 चौके 64, तो पहले उसे 24 घंटे लगते थे। अब कह रहा है तो इसे इसी दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक लगते हैं।
यानी कि अब उसको लगते हैं 26 घंटे। कम कर दी जाए, नहीं नहीं, 16 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए। क्वेश्चन ही अलग है ये, पूरा हमने पढ़ा नहीं इसको ध्यान से। जो 16 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए तो 2 घंटे अधिक लगेंगे। टाइम डिफरेंस दे रखा, फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का एक्स वाई डिवाइड में एक्स माइनस वाई का डिफरेंस और मल्टीप्लाई में टाइम डिफरेंस। डिस्टेंस दे रखी 384 किलोमीटर। मान लेते कि पहले स्पीड एक्स थी, फिर स्पीड 16 से कम हो गई, दोनों का डिफरेंस 16। टाइम डिफरेंस कितना है, 2 घंटे। इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 आठे 16, 8 से इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसके फैक्टर कर लेते हैं तो 2 से 2 एक कम 2, 2 निम्न 18, 2 दूनी 4 और 8 आएगा इस साइड से। तो 2 से 2 निम्न 18, 2 छक्के 12 और ये 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, 16 का अंतर नहीं आएगा। 96 के फैक्टर और कर लेते हैं तो 12 8 96 हो जाएगा। 12 2 गुना 3, 4 3 12, 12 8 96 तो 8, 2 गुना 2 ये 8, 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 और आएगा 8 8, ठीक है। अब ऐसे फैक्टर बना लो, 2 दिन का डिफरेंस 16 हो तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 और 48, 14 में से 8 गया 6, 5 में से 4 1, 16 का डिफरेंस बिल्कुल सही है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64 और x माइनस 16 फिर 48। तो ये उसकी सामान्य स्पीड है। अब ये कह रहा है कि इसकी आरंभिक चाल का 75% यानी 64 का 75%, 75% 3/4, 4 से 16, 16 तिया 48, तो 48 इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है। एक ट्रेन एक्स बिंदु ए से चलती है और बी की तरफ 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है तथा दूसरी ट्रेन वाई बिंदु बी से ए की ओर 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करती है। ए से कितनी दूरी पर वे एक दूसरे को पार करेंगी। 2 पॉइंट ए और बी, 2 स्टेशन, इनके बीच की डिस्टेंस 800 किलोमीटर की है। एक ट्रेन एक्स बिंदु ए से चलती है और बी की तरफ 40 की स्पीड से, और एक वाई ट्रेन बी से ए की तरफ 60 की स्पीड से चलती है। ए से कितनी दूरी पर वो मिलेंगी, तो पहले टाइम निकाल लेते हैं। डिस्टेंस 800 और रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाती है तो ये आ जाएगा 100, यानी कि 8 घंटे बाद वो आपस में मिलेंगे। पूछा गया है ए से कितनी दूरी पर, तो ए की डिस्टेंस 40, सॉरी स्पीड 40 और 8 घंटे बाद यानी कि 320 किलोमीटर की दूरी पर ए से 320 किलोमीटर दूर वो मिलेंगी। ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 44 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही कोई ट्रेन उसी दिशा में 8 किलोमीटर पर आवर चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। यदि यह ट्रेन सामने से आ रही एक महिला को 10 सेकंड में पार करती है तो महिला की चाल ज्ञात कीजिए। तो पहले केस से देखिए, ट्रेन की स्पीड 44 और व्यक्ति की स्पीड 8 और उसी दिशा में, तो ऐसे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। व्यक्ति की कोई डिस्टेंस हम नहीं मानते हैं तो डिस्टेंस सिर्फ ट्रेन की रहेगी। मान लेते ट्रेन की डिस्टेंस एल है, ये डिस्टेंस बराबर उसी दिशा में, तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी सेम डायरेक्शन में। तो 44 में से अगर हम 8 माइनस करेंगे तो 36 किलोमीटर पर आवर, तो 5/18 से मल्टीप्लाई, ये मीटर पर सेकंड, और मल्टीप्लाई में टाइम कितना 15 सेकंड का। 18 से 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, यानी कि 150 मीटर ट्रेन की लंबाई हो गई। फिर दूसरे केस में बोला यदि यह ट्रेन सामने से आ रही एक महिला को 10 सेकंड में पार करती है तो महिला की चाल, तो यहाँ पर भी डिस्टेंस सिर्फ ट्रेन की रहेगी 150 मीटर की, बराबर सामने से आ रही, अगर ऐसे ट्रेन जा रही है तो सामने से एक महिला आ रही है तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है। तो ट्रेन की स्पीड कितनी थी 44 की, महिला की स्पीड मान लेते हैं x की थी, ये किलोमीटर पर आवर है, 5/18 से मल्टीप्लाई मीटर पर सेकंड में, टाइम लगता है इसको 10 सेकंड का। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 तिया 15, 18 तिया 54, तो 54 बराबर 44 प्लस x, तो x बराबर 10। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिना रुके हुए कोई ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से चलती है तथा रुक रुक कर यह 40 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से चलती है, यह हर घंटे कितने मिनट रुकती है। तो बिना रुके हुए और रुके हुए, इसका डिफरेंस और डिवाइड में बिना रुके हुए वाली स्पीड, तो ये जो टाइम होता है ये होता है हावर में। तो ये आ जाएगा 10/50 यानी कि 1/5 घंटे। अगर मिनट में निकालना है तो 60 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 12 मिनट। ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करता है और 4 घंटे बाद बी ए के ही आरंभिक बिंदु से उसी दिशा में 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल चलाता है। आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर बी ए को पकड़ लेगा। ए 4 की स्पीड से जाता है और 4 घंटे बाद बी ए की डायरेक्शन में ही चलना शुरू करता है, तो 4 घंटे तक ए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, 16 किलोमीटर की। तो ए यहाँ पर है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब बी चलना शुरू करता है इसी डायरेक्शन में और ए की स्पीड थी 4 किलोमीटर पर आवर की और बी की स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर की। पूछा गया कि बी ए को कितने टाइम बाद पकड़ लेगा, तो टाइम हमें निकालना है। डिस्टेंस 16 की, सेम स्पीड में सॉरी सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाती है, यानी कि 6 की स्पीड। तो ये आ जाएगा कितने घंटे बाद, 2 से कैंसिल करिए, 2 3 6 2 8 16, तो 8/3 घंटे बाद बी ए को पकड़ लेगा। लेकिन पूछा गया आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, आरंभिक बिंदु ये है, तो इस दूरी से कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। तो यहाँ से उसकी स्पीड थी 10 की और टाइम लगता था 8/3 घंटे, तो 80/3 घंटे सॉरी किलोमीटर इतनी दूरी पर पकड़ लेगा। अगर यहाँ पर 81 होता तो 81/3 27 होता, यानी कि 27 से बिल्कुल कम। तो 27 से बिल्कुल कम, तो ये रहेगा ऑप्शन बी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। समान लंबाई की दो ट्रेनें समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रम से 54 और 42 की चाल से चल रही हैं। तेज ट्रेन दूसरी ट्रेन को 63 सेकंड में पीछे छोड़ देती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई, तो 2 ट्रेन है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ लेंगे, वो टोटल डिस्टेंस, और दोनों डिस्टेंस बराबर है तो L + L यानी कि 2L हो जाएगी टोटल डिस्टेंस। बराबर डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। तो एक ही दिशा में तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी, तो 54 में से 42 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई मीटर पर सेकंड हो जाएगा। मल्टीप्लाई में टाइम कितना 63 सेकंड, 9 से कैंसिल करें, 9 दूनी 18, 9 साते 63, 2 से 2 छक्के 12, 2 से 2 तिया 6, 3 5 15, 15 साते 105, तो एक ट्रेन की लंबाई 105, ऑप्शन सी, यानी प्रत्येक की लंबाई हो जाएगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। विपरीत दिशाओं में क्रम से 72 किलोमीटर पर आवर और 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही बराबर लंबाई की दो ट्रेनें एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती हैं। पहली ट्रेन 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। तो पहले से हम इनकी लंबाई निकाल लेते हैं, तो दोनों ट्रेन की लंबाई बराबर है, L मान लेते हैं, तो दोनों की लंबाई L + L यानी कि 2L हो जाएगी टोटल डिस्टेंस, बराबर में स्पीड। अब क्या है कि विपरीत दिशाओं में, तो विपरीत दिशा में रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है, 108 और 72 180 किलोमीटर पर आवर, 5/18 से मल्टीप्लाई तो मीटर पर सेकंड। टाइम कितना 10 सेकंड, 18 से 18 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 से कैंसिल करें 5 यानी कि 250। एक ट्रेन की लंबाई 250 किलोमीटर की है। कह रहा है कि 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में, तो पुल और ट्रेन की लंबाई को ऐड कर लेते हैं, 3 और 2 5 तो 600 मीटर की डिस्टेंस, बराबर में स्पीड। पहली ट्रेन की स्पीड थी 72 किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई में 5/18 तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड। कितने टाइम में पार करती है, मान लेते 30 सेकंड में इसने इसको पार किया, तो 18 से 18 चौका 72, 5 से 120, 4 से 30, तो 30 सेकंड में पार करेगी, ऑप्शन ए। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर यहाँ तक आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और इसकी PDF मिलेगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।